मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए, आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते, हमारी प्रत्येक इंद्री भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेंद्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेंद्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्री अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। कहते हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अब लो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़े भगति तास्तितिक्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो,
ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है। इसमें मन ही मार तनहार के वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षमतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती। आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा।